दोस्तों कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन में हम आ गए MS ऑफिस में पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार होता है और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन से टूल को यूज़ करके हम अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दोस्तों हमारी बात पावरफुल तरीके से पॉइंट वाइज किसी को बतानी है तो हमें पावर पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा और उसमें प्रेजेंटेशन बना के हम किसी को हमारी बात अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायमंड टिप्स। यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक अच्छा स्लाइड मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट स्लाइड है और हम इसको कस्टमाइज़ करके बहुत ही अच्छा डिज़ाइन में डाल सकते हैं। हम बहुत सारे थीम को यूज़ करके एक अच्छा पावरफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ताकि हम हमारे जो क्लाइंट होते हैं या फिर जो हमें किसी को भी समझाना है हमारी बात या हमारा व्यू, तो हम अच्छी तरह से पावरफुल तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एक प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं और आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होता है और प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड मिल जाती है और इस स्लाइड अगर आपको ये स्लाइड पसंद नहीं है तो आप स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप किस तरह से स्लाइड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये होम पेज है और होम पेज में आप जाओगे तो फर्स्ट जो क्लिप आर्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ्स, ड्राइंग और एडिटिंग, ये तो एक्सेल, वर्ड, MS ऑफिस के सारे प्रोग्राम में हमें मिल जाता है। तो हमें पता होता है कि ये फंक्शंस किस काम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये अगर इसकी मुझे लेआउट पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ पे स्लाइड में जाऊँगा और एक लेआउट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे मैं लेआउट चेंज कर सकता हूँ। तकरीबन 9 जैसे लेआउट हमें मिल जाते हैं, तो हमें कोई भी लेआउट पसंद कर सकते हैं। जो टाइटल ओनली है तो वो मैं लेआउट पसंद कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। हमने वर्ड में कुछ डेटा लिख के रखा है ताकि हमें वहाँ पे लिखने में टाइम ना जाए, तो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे हम पेस्ट करने वाले हैं। तो टाइटल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और प्रेजेंटेशन में फर्स्ट यहाँ पे मैं टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे टाइटल थोड़ा ऊंचा लगता है, ऊपर टॉप में लगता है, तो मैं बीच में बॉटम में लाना चाहता हूँ, तो इसको मैं बॉक्स पे क्लिक करके बीच में ला सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस देके उसको सेंटर में भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है तो मुझे फ़ॉन्ट में जाके मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम हैं, एक्सेल और वर्ड में जो है उसी तरह, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन तो आपको ज़्यादा मिलता है, टेक्स्ट शैडो। तो मुझे टेक्स्ट में थोड़ा शैडो डालना है, मुझे उसके बैकग्राउंड में एक इफ़ेक्ट डालनी है तो भी मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको शैडो को यूज़ करना चाहता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर इफेक्ट आ गया है और उसके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो बन जाता है। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग लुक देना चाहता हूँ, तो यहाँ से स्टाइल कर लेता हूँ, एक थोड़ी सी ये स्टाइल कर लेता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये एक टाइटल है। ठीक है, इस तरह से मैं एक टाइटल दिया मैंने। उसके बाद मुझे सेम उसी तरह दूसरा टाइटल डालना है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे और कुछ ऐड करना है या टेक्स्ट डालने हैं तो मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा और न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक और स्लाइड मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे टाइटल का एक लेआउट मिला है, तो मुझे लेआउट ये नहीं चाहिए, मुझे सिंपल टेक्स्ट वाला लेआउट चाहिए। तो लेआउट में जाऊँगा और ब्लैंक लेआउट लेऊँगा या फिर टेक्स्ट वाला टेक्स्ट एंड कंटेंट ले सकता हूँ या फिर मैं सिलेक्शन हेडर पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक करूँगा और मुझे ये स्लाइड चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको लेआउट चेंज कर सकता हूँ। मुझे वर्ड में जाना होगा और यहाँ से मैं उसकी डिटेल है वो थोड़ी सी कॉपी करना चाहता हूँ और कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने डिटेल कॉपी पेस्ट कर ली और यहाँ पे टाइटल के लिए हमें जो ऊपर एक बॉक्स मिल जाता है, नहीं चाहिए तो उसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके। मुझे और यहाँ पे देखना है कि मुझे टाइटल आया या मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है,
तो मैं यहाँ पे और एक स्लाइड लूँगा, यहाँ पे उसकी कॉपी कर सकता हूँ या नया स्लाइड ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा और न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगा और एक नई स्लाइड मुझे मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं उसका जो टाइटल है वो कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जो उसकी डिटेल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऊपर टाइटल ले लिया और नीचे डिटेल दे दी। और यहाँ पे मैं डिटेल को मतलब थोड़ी सी स्मॉल करना चाहता हूँ तो स्मॉल कर सकता हूँ इस हिसाब से, और बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मुझे ये बॉक्स बड़ा लगता है तो मतलब यहाँ से बॉक्स में मैं छोटा कर सकता हूँ और इसको ड्रैग करके मतलब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ और टाइटल को थोड़ा सा नीचे रख सकता हूँ। इस तरह से सेंटर में मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम आगे देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की आइडिया और कुछ टिप्स जो हैं वो हम अलग टाइप से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को होम पे जाऊंगा और न्यू स्लाइड मैंने लिया, लेकिन इसकी थोड़ी फॉर्मेट है मुझे चेंज करनी है क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से मुझे डेटा प्रेजेंट करना है, क्योंकि उसको मुझे फुटेज के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है, तो मुझे कुछ दिखाना भी है साइड में। तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाऊँगा और लेआउट में चेंज करने के लिए थोड़ा सा टू कंटेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का कुछ टिप्स है उसको टाइटल दे देते हैं। और टाइटल देने के बाद टाइटल को थोड़ा सा हम लुक कर लेते हैं, जैसे कि हम स्लाइज इसकी 40 रख लेते हैं। इसको हमने शैडो कर लिया और कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से हम उसको स्टाइल भी बदल सकते हैं। मैं जो करता हूँ वो आप देखिए और आपको भी मतलब पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे टेक्स्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो यहाँ पे पार्ट है मैंने इसलिए लिख के रखा है कि अगर मैं लिखने जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे जा सकता है और वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अगर यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करके मतलब थोड़ा सा उसको साइज़ बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाऊँगा। यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा तो मुझे पिक्चर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ और सीधा मैं ब्राउज़र में चला जाता हूँ। मैं यहाँ से फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक फ़ोटो लिया और फ़ोटो को थोड़ा सा मतलब उसके हिसाब से मैं सेट कर लेता हूँ। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी साइज़ को थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे थोड़े से पिक्चर्स के स्टाइल मिल जाते हैं उसको फ्रेम करने के लिए, या उसके हिसाब से जो मुझे एडजस्टमेंट करने हैं तो वो मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, उसके करेक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं इसका। ठीक है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं और इसकी जगह कोई चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को इस पिक्चर्स में थोड़े से फ्रेम मिल जाते हैं और इस तरह से थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट करना है या ऐसी इस तरह से फ्रेम करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी फ्रेम यहाँ पे मिल जाती है, तो इस तरह से राउंड शेप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल रखता हूँ। नॉर्मल मैंने फ़ोटो ऐड लिया और थोड़े से पिक्चर्स की साइन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उसके हिसाब से उसके रिलेटेड हमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इसके ऊपर टेक्स्ट लाना है तो इसके अगर यहाँ पे हमने फ़ोटो ऐड किया तो इसके नीचे ले जाना है और फ़ॉन्ट को ऊपर लेना है। सारे जो यहाँ पे हमने जो डेटा लिखा हो उसको ऊपर लाना है, उसको नीचे ले जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और सेंड टू बैकग्राउंड, और ऊपर सारा मतलब जो लिखा था वो डेटा आ गया। इस तरह से हम मतलब पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे साइड में सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक बने इसका। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि डेटा किस तरह से है। इसी तरह दूसरा मुझे स्लाइड लेना है तो क्या करूँगा, एक न्यू स्लाइड क्रिएट करूँगा और इसी तरह सेम लेआउट में मुझे दूसरा स्लाइड चाहिए तो मुझे मिल गया। और यहाँ पे मैं उसका जो हेडिंग दे देता हूँ, स्लाइड में जो देना है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ मैं, जो भी करना है मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन मैं बार बार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद कर सकते हैं। मैं ओनली फॉर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा परफेक्शन नहीं होगा उसका, लेकिन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटा ले लेते हैं हम थोड़ा सा, इसका डेटा को हम यहाँ पे रखते हैं
और यहाँ पे हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो के हिसाब से जो भी फ्रेम हमने लेनी है वो ले सकते हैं। मैं अभी इस तरह से ये फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी इसकी साइज़ बड़ा कर। ठीक है, ओके। उसके बाद कोई हमारा डेटा बाकी है, तो ये बाकी रहा, ये हम कॉपी कर लेते हैं इसका इतना, और यहाँ पे इसकी साइज़ हमें वापस से जो फॉर्मेट में थी वो फॉर्मेट में करनी है, तो हमें ये प्रेस करेंगे तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगी। जो हमने चेंजेस किए वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो हमारा डेटा है उसको फुल फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पूरा मतलब डेटा यहाँ पे आ गया है, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे जो हमारा डेटा यहाँ पे डालना था वो हमने डाल दिया। तो हम यहाँ पे थोड़ा उसको डिज़ाइन करेंगे, अच्छा लुक देने के लिए ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, उसके बाद दूसरी स्लाइड में जाने के लिए आप दे सकते हो डेटा मिल जाता है। उसके बाद हेडिंग और डेटा, फ़ोटो भी ऐड किए हमने। तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया है। अब डिज़ाइन में जाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंसर्ट में हमें क्या क्या मिलता है। हम यहाँ पे न्यू स्लाइड ले सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी फ़ोटो का एल्बम पूरा ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, कुछ साउंड भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आप जो भी ऐड करना है, आपको इंसर्ट करवाना है, वो करवा सकते हैं। ठीक है, आप शेप ऐड कर सकते हैं, आर्ट, चार्ट, जो भी आपको प्रेजेंटेशन में चाहिए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप डिज़ाइन में जाओगे तो डिज़ाइन में आपको बहुत सारी थीम मिल जाती है। मोस्ट ऑफ जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो हमें मिल जाती है। तो दोस्तों हम कोई भी थीम को ट्राई करेंगे अच्छा लुक देने के लिए, तो हम ये थीम को यूज़ करते हैं। तो ये थीम पे क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइड पे ये अप्लाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, और हम देखेंगे कि लुक क्या है, तो हमें अच्छा लगता है। आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं और जो भी थीम अप्लाई करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो अच्छे से दिखना चाहिए। हमारे कुछ कुछ ऐसी थीम आ जाती है जिससे हम ये थीम ली है मैंने, तो इसमें थोड़ा सा अजीब दिखता है, क्योंकि उसमें टाइटल का भी जो कलर है वो रेड है और बाकी जो मतलब बैकग्राउंड कलर भी रेड है, तो मतलब अजीब सा लगता है। अगर मैं वाइट कर लेता हूँ तो भी अच्छा लगता है। जो ये कुछ भी जो भी थीम है वो लेते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने एक ये थीम सिलेक्ट की, और मैं थीम सिलेक्ट करने के बाद उसको जो टेक्स्ट एनिमेशन देना चाहता हूँ तो भी दे सकता हूँ। ठीक है, और आप दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड से मतलब कोई फ़ोटो ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर ये स्लाइड है उसका जो साइज छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ है, और विड स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं, और ट्रांजेक्शन में क्या मिलता है कि हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब मूव होते हैं तो उस टाइम एक इफेक्ट आता है, जो एक हमें एक इफेक्ट मिलता है, उसको हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मोस्ट ऑफ बहुत सारी ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी मिल जाती है। जैसे कि मैं एक फीड का यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से फीड आएगा। अगर पुश करता हूँ तो इस तरह से पुश का मिल जाएगा, और वाइप, स्प्लिट, रिवील, इस तरह से हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन पे मिल जाते हैं। तो अगर मैं पुश का कर रहा हूँ तो पुश का मिल जाता है। ठीक है, मुझे जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चेंज होगा और जब उस टाइम एक इफेक्ट आएगा, मतलब कि इस तरह से एक हमने पुश का इफेक्ट दिया, अगर पुश हुआ उसके साथ में हमें साउंड देना है तो भी हम यहाँ से साउंड दे सकते हैं। क्लिक का वॉइस दे सकते हैं, बम, कैमरा, जो भी हमें यहाँ पे अच्छा लगता है वो साउंड दे सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप बहुत सारा मतलब एनिमेशन दोगे, साउंड दोगे, उससे अच्छा है कि आपकी थोड़ी स्लाइड है, जो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सिंपल हो और प्रोफेशनल लुक में हो, तो सामने वालों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो स्लाइड का जो ड्यूरेशन आप दे सकते हैं, कितनी स्लो जानी चाहिए, कितनी फास्ट में आनी चाहिए, वो कर सकते हैं। और ये इफेक्ट आप सारी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी स्लाइड में ये वाला एक जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। जैसे कि ये प्रीव्यू करके मैंने देखा तो आप देख सकते हैं इस तरह से मूव होगा। उसके बाद एनिमेशन में जाओगे तो आप एनिमेशन में टेक्स्ट एनिमेशन है, तो हम ये बॉक्स हमने सिलेक्ट किया, ये पूरा मतलब एक लाइन वाला बॉक्स आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो उस बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होंगे वो एनिमेट हो जाएंगे। जैसे कि हमें बहुत सारे एनिमेशन में मिल जाते हैं, जैसे कि मैं वाइप कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, फ्लोटिंग कर सकता हूँ, फ्लाइंग कर सकता हूँ। तो फ्लाइंग का ऑप्शन में क्लिक करके ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह से मेरे टाइटल्स मूव होके आएंगे।
उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके उसको चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ कि किस तरह से वो आना चाहिए, किस तरह से वो फ्लाइंग करके हमें हमारे पास जो हमारे सेंटर में दिखना चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे, अगर क्रॉस में से कर सकते हो तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर है, एनिमेशन पैनल है, और यहाँ पे हम साउंड और ड्यूरेशन दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना सिंपल होगा, जितना इजी होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि स्लाइड शो में एक ऑप्शन है जो नीचे आपको दिखते होंगे ऑप्शन, जो नॉर्मल है, उसके बाद स्लाइड शोल्डर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को स्लाइड शोल्डर चाहिए, कि अगर मेरे को एक ही साथ में सारी स्लाइड देखनी है, तो मैं यहाँ पे स्लाइड शोल्डर पर करूँगा और सारी स्लाइड मेरे को एक साथ दिख जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद मेरे को किसी को प्रेजेंटेट करना है और मुझे फुल स्क्रीन में बताना है पूरी स्लाइड को, तो यहाँ पे आप स्लाइड शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्लाइड शो हो गया स्टार्ट, इस तरह से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ कि आप स्लाइड शो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट यहाँ पे मैं शोल्डर बंद कर देता हूँ और फर्स्ट स्लाइड में गए और स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से पूरा स्क्रीन पे स्लाइड शो आपको दिखेगा। जब मैं कोई एरो प्रेस करूँगा, मतलब कीबोर्ड में या फिर माउस पे मैं कोई क्लिक करूँगा, तो उस टाइम जो एनिमेटेड हमने किया है उस तरह से वो नेक्स्ट 1 बाय 1 आएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को टाइटल मिलेगा और वो एनिमेटेड के साथ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बहुत सारे टेक्स्ट में एनिमेशन डाला होता तो इसी तरह चलता। अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, इस तरह से जो हमारा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट एरो प्रेस करूँगा कोई एक नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए, तो मैं एरो को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, ठीक है। इस तरह हमने जो ये यहाँ पे टाइटल में थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हम एडिट कर सकते हैं, बाद में हम एडिट करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए तो हम यहाँ पे भी हमें एक फ़ोटो और साथ में इंफॉर्मेशन और टाइटल के साथ हमें अच्छा लुक मिल जाता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। यहाँ पे भी हमें फ़ोटो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं और फिर वो प्रेजेंटेशन सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ख़त्म हो गया और डबल क्लिक करेंगे तो वापस हम चले जाएंगे हमारे जो स्लाइड मैनेज में, पावर पॉइंट पे चले जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हमने यहाँ पे बात की थी। दोस्तों हमने प्रेजेंटेशन भी बना के लाइव प्रैक्टिस करके सीखा है और आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंटेशन बनाते टाइम कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से हमें एकदम प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दोस्तों हमने सीखा कि स्लाइड को किस तरह से ऐड किया जाता है, स्लाइड के लेआउट को किस तरह से हमने चेंज किया। उसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड है उसकी साइज़ को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है, हम टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह से दिए जाते हैं, वो सारा हमने सीखा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सीखते रहिए।